गाइस, आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट जैसी चीजों में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करते होंगे। ऐसे में आप भी उन लोगों से मोटिवेट होकर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट तैयार होगा और आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। लेकिन गाइस, लास्ट में आपको ये देखने को मिलता है कि आपको नुकसान हो गया और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हुआ। गाइस, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं या ऐसे कौन से कारण है कि आप उन लोगों की तरह प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं? गाइस, इसके पीछे 5 ऐसे कारण होते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं और इन लास्ट आपको सिर्फ अनसक्सेसफुल का ही सामना करना पड़ता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 कारण बताएंगे जिनको ध्यान में रखकर आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट जैसी चीजों में एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको लॉस होता है तो उसके पीछे सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपको म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में नहीं पता होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय जो म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर हम आपको बताएं तो म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे इक्विटीज, टैब्स और हाइब्रिड फंड। और इन सभी टाइप्स के म्यूचुअल फंड के अलग अलग रिस्क लेवल होते हैं। तो आपको ऐसे में डिसाइड करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए फिट रहेगा और आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। गाइस, म्यूचुअल फंड में लॉस होने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल का सेट ना होना। गाइस, अक्सर ये देखा गया है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाया तो हम भी शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। गाइस, अक्सर ये होता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग ही सेट करना होता है। हमें ये तय करना होगा कि हमें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इक्विटीज फंड अच्छा हो सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में डेब्ट और हाइब्रिड फंड अच्छे हो सकते हैं। ऐसे में आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और उस इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को देख के इंस्पायर होना है। इस तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, यानी कि रिस्क टॉलरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। गाइस, म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप का अपना अपना रिस्क लेवल होता है। तो ऐसे में आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड के किस टाइप में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप ज्यादा परसेंटेज वाले रिस्क की ओर मूव कर सकते हैं और ऐसे में आपको वहां पर अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, लेकिन ऐसे में आपको कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप किसी भी एवरेज वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना आप हाई रिस्क की ओर मूव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझिए। अगर आप अपने रिस्क लेवल को समझ लेते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार के लॉस को देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, चौथा सबसे बड़ा कारण हो सकता है एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर का ना पता होना। गाइस, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर का पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो से हमें यह पता चलता है कि आपका फंड मैनेजर आपको कितना चार्ज करने वाला है। इसीलिए आपको लो एक्सपेंस रेशियो वाले किसी भी फंड की ओर मूव करना चाहिए। अगर आप लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड की ओर मूव करते हैं तो इससे आपको आपके म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। गाइस, अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि जो व्यक्ति जितना एक्सपीरियंस वाला होता है वो उसका काम उतना ही अच्छा होता है। ऐसे में आपका एक फंड मैनेजर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को ट्रैक करना होगा और साथ ही साथ उसके एक्सपेंस रेशियो को ट्रैक करना होगा। ये सारी चीजें कर आप अपने म्यूचुअल फंड में एक अच्छा प्रॉफिट तैयार कर सकते हैं। गाइस, पांचवा कारण पास्ट परफॉर्मेंस है,
यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखना होगा। जिस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस स्टेबल और कंसिस्टेंट होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपको सिर्फ किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को ही नहीं देखना है बल्कि उसके मार्केट कंडीशन को भी समझना है। अगर मार्केट कंडीशन अच्छा होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा तो ऐसे में वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। और साथ ही साथ हर एक म्यूचुअल फंड का अपना अपना हिस्टोरिकल डेटा होता है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके हिस्टोरिकल डेटा को देखना है। इससे आपको उस म्यूचुअल फंड के स्टेबिलिटी के बारे में पता चल सकता है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में होने वाली 5 गलतियों के बारे में पता चल गया होगा, जिसमें हमने आपसे बात किया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, रिस्क टॉलरेंस के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट गोल के बारे में, फिर उसके बाद एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर के बारे में, और लास्ट में आपका पास्ट परफॉर्मेंस। तो गाइस, इन सभी चीजों पर ध्यान देकर आप अपने म्यूचुअल फंड को बेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इसे अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।